सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 60 क्वेश्चन डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं चैनल में जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आज का क्या है देखेंगे। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टॉग। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक क्या होगा, सही आंसर बताना है। चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर जाकिर हुसैन और क्या हो जाएगा, सर फिलिप हर्टॉग। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया। राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट कोठारी आयोग, ठीक है। तो ये कोठारी आयोग कब है भाई, तो याद रखना है स्वतंत्रता के बाद 1964 से 66, ठीक है। तो यह भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, DS कोठारी है, जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, की अध्यक्षता में स्थापना की गई थी कोठारी आयोग की, ठीक है। रिपोर्ट की अनूठी विशेषताओं में से 2 हैं। शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए इसका व्यापक दृष्टिकोण तथा भारत के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का खाका तैयार करने की या खांचा तैयार करने की, ठीक है, करने का प्रयास। ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके। इस आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता विकसित करना, ठीक है। तो ये कोठारी आयोग के अनुसार क्या है भाई, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उत्पादकता को बढ़ाना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, देश का आधुनिकीकरण करना और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये था इस आयोग के लिए, ठीक है। और आयोग ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का पहचान की जो वांछित शैक्षिक संकल्प के बारे में लाएंगे। वे कौन कौन से, इसको भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको। एक, आंतरिक परिवर्तन ताकि राष्ट्र की जीवन की ज़रूरतों और आकांक्षाओं से संबंधित हो। दूसरा क्या था, गुणात्मक सुधार ताकि एक आंतरिक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक सुधार, तीसरा क्या है, शिक्षा के अवसर, ठीक है। तो शिक्षा के अवसर बराबरी पर जोर देने के साथ क्या होगा, व्यापक रूप से जनशक्ति के आधार पर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करना। ये 3 पॉइंट याद रखें। आंतरिक परिवर्तन जरूरी भाई, गुणात्मक सुधार, शिक्षा के समान अवसर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी जो बताया हूँ वही है, ये कोठारी आयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास किया।
ये कोठारी आयोग हो जाएगा क्या? ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना, कोठारी आयोग हो जाएगा, ये तीनों में कोठारी आयोग आएगा। अगला देखेंगे, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? हारटोक समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, हारटोक समिति। भारत के शिक्षा इतिहास में सर्वप्रथम हारटोक समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? ठीक है, बम्बई दिया है, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो 1857 में कौन नहीं हुआ था भाई, किसका नहीं हुआ था? इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 का सी हो जाएगा, दिल्ली। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये तीनों का कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। दिल्ली का कब हुआ है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिलहाल, भारत में 10+2+3 शैक्षणिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया, किसने दिया था ये भाई 10+2+3 का? तो मुदालियार आयोग ने, कोठारिया आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, यशपाल समिति ने। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा प्रश्न उससे बनते हैं। अगला दिया है, आधुनिक भारत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1957, 1857, 1947, 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1857। अगला है, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एडलर ने, बांडुरा ने, शायद ने, युंग ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, युंग ने। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन युंग ने किया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं? मुर्रे एवं मॉर्गन, पाइन व टेडलर, गाल्टन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गाल्टन। गाल्टन को व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? मूल प्रवृत्ति, लिबिडो, ग्रंथि, नार्सिसिज्म। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिबिडो। तो मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसको कहा है? लिबिडो को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में और अच्छे अंक प्राप्त करने में। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सृजनशीलता में। तो यह आवश्यक नहीं है जो बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं होते हैं वह सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 माह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। यशपाल समिति के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक और छात्र का अनुपात बताना है। 1:20, 1:40, 1:30, 1:50 शिक्षक और छात्र। ठीक है, तो ये शिक्षक हो जाएगा, फिर अनुपात ये छात्र हो जाएगा। ठीक है,
एक शिक्षक 20 छात्र, एक शिक्षक 40 छात्र, एक शिक्षक 30 छात्र, एक शिक्षक 50 छात्र। क्या होगा यशपाल समिति के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1:40। शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए यशपाल समिति के अनुसार? 1:40। एक शिक्षक 40 बच्चे को पढ़ाएगा, ऐसा था इसका, है ना। चलिए, प्राथमिक की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? हुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1833 में, 1854 में, 1839 में, 1880 में। हुड का घोषणा पत्र, तो ये 1854 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1854 में। अगला क्या है? हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी भाई? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना, प्राथमिक विद्यालय खोलना। हंटर आयोग का मुख्य अनुशंसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। नेक्स्ट क्या है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा है भाई? डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, राज द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राज द्वारा। ठीक है, राज ने यह कहा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्या द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चे जो है भाई प्रश्न पूछकर सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, ए व बी दोनों, पुरस्कार प्रेरित। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, लक्ष्य केंद्रित। ठीक है, लक्ष्य बना करके एक लक्ष्य बता देना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हारटॉग समिति, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, यशपाल समिति। ये प्रश्न अभी देखे हैं, है ना, बताइएगा कमेंट में। अवरोधन और अपव्यय के तो हारटॉग समिति याद रखिएगा, हारटॉग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुड का घोषणा पत्र जारी हुआ। हुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ ये भी देख चुके हैं क्या? ये बी वाला हो जाएगा 1854। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद किस संस्था के एक इकाई के रूप में कार्य करता है? NCERT, NCTE, NSCERT, डाइट। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, SCERT की इकाई के रूप में कार्य करता है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है मनोविज्ञानशाला के? निर्देशन, परीक्षण, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए,
चालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो बुद्धिमापन एक भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है, ये बुद्धिमापन की क्या है, परीक्षण के करता है ना, भाटिया बैटरी परीक्षण। तो इसमें कितने उप परीक्षण है ये चीज़ पूछा गया है, तो 5 उप परीक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। तो क्या हो जाएगा भाई, सीखना एक तरह से व्यवहार का क्या है, संशोधन होता है, ठीक है, संशोधित करते जाते सीखते हैं तो उसमें संशोधन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण बताना है आपको, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। अगला देखेंगे, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, किंडरगार्टन वाला आता है भाई। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक, डाल्टन, सभी को पता होना चाहिए किंडरगार्टन का। मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो किंडरगार्टन पढ़ना ही है। क्या होगा, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक, डाल्टन। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, ठीक है, फ्रोबेल। अगला क्या है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता। छात्र के अनुवांशिक व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है भाई, कि वो उसका अवांछिक व्यवहार जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, ये चीज़ आपको पता लगाना है, ठीक है। यही सबसे प्रभावी विधि है संशोधन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे कहा जाता है, थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधित समस्या से, गणितीय कौशल संबंधित समस्या से, लेखन संबंधित समस्या से, वाक क्षमता संबंधित विकार से। तो इससे भी रिलेटेड प्रश्न आता है डिसलेक्सिया, इससे कुछ प्रश्न है जो एकदम कंफ्यूज करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ने संबंधित समस्या। डिसलेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधित एक समस्या है, ठीक है। लिखने संबंधित भी आता है, लेखन संबंधित भी आता है, तो ये तीनों चारों को पढ़ना है आपको अच्छे से। सभी का क्वेश्चन बना हुआ है, देख लेना अच्छे से। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे ब्रेल लिपि। तो दृष्टिहीन, ब्रेल लिपि जो उभरा हुआ अक्षर रहता है ना, वही वाला ब्रेल लिपि है। तो दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते उसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श का एक तत्व नहीं है पूछा गया है, ठीक है। साक्षात्कार, विश्वास, वृत्ति, वृद्धि, संप्रेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। ये परामर्श का तत्व नहीं, बाकी साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण ये सब परामर्श के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का, अभिवृत्ति का। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि का। भाट्य पेटी का प्रयोग बुद्धि का परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ये कोहलबर्ग है ना, कोहलबर्ग हो, कोहलबर्ग है वो। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक विकास। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।